वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो ये कपड़ा जो है वो अनस्टिच मैंने मक्का से लिया था मोरक्को जाके मोरक्कन ड्रेस बनवाने के लिए। तो मार्केट गई थी मैं दर्जी के दुकानों को विज़िट करने के लिए और डिज़ाइन चूज़ करने के लिए कि कौन से डिज़ाइन का ड्रेस बनवाना है। तो मैं जाके एक एक ड्रेस को चेक कर रही थी और देख रही थी कि कौन सा जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा उस कपड़े पे। ज़्यादातर दुकानें वहाँ पर बंद थी क्योंकि ईद को कुछ दिन बकरीद को कुछ दिन हुए थे, तो दर्जी लोग जो है वो छुट्टी लेते हैं ज़्यादातर, तो वो कुछ ही दुकानें खुली हुई थी। तो वहाँ जाके जो है वो मैं डिज़ाइंस चेक कर रही थी कि कौन से नए नए डिज़ाइंस आए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ अनस्टिच कपड़े भी बेचते हैं और यहाँ पर जो है ये तकरीबन सेम कपड़ा है जो मेरे पास है, ये वाला तकरीबन सेम है, बस थोड़ा सा जो है वो डिटेल्स उसमें अलग है। और ये वाला डिज़ाइन जो है ये मैंने चूज़ किया है, ये वाला मैंने चूज़ किया है। लेकिन इस दर्जी की कटिंग मुझे समझ में नहीं आई, हमें पसंद नहीं आई थी। लेकिन डिज़ाइन मैंने उसकी पिक्चर ले ली है दर्जी को दिखाने के लिए कि मुझे यही डिज़ाइन चाहिए। तो 2 और दुकानें देखने गए थे कि मज़ीद और डिज़ाइंस देखें, लेकिन वही डिज़ाइन मुझे समझ में आया था, जो मैंने दिखाया था वही समझ में आया था मुझे और वही बनवाया था मैंने। तो एक आध और दुकानें देखी और अलग अलग डिज़ाइंस के मोरक्कन कपड़े, ये बाहर पहनने के कपड़े होते हैं जिनमें कैप लगा हुआ होता है, वो जलाबा कहते हैं उसको, वो बाहर पहनने का होता है। तो ये कपड़ा मैंने दर्जी को दिया था और वो मुझे दिखा रहा था कि कौन सा मटेरियल उसमें यूज़ होगा, तो वो सब दिखा रहा था। और ये दर्जी जो है अच्छा है, अच्छा कपड़ा सी देता है। और ये कपड़ा मेरा तैयार हो गया है, इस तरह का बन गया है। पहले मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे बन के कैसे लगेगा, लेकिन अच्छा लग रहा था बन के, जो है वो अच्छा लग रहा था। ये इसके साथ जो है वो बेल्ट भी दिया हुआ है और ये नीचे से एक बीच में एक स्लिट भी है उसमें। तो ये है मेरा कपड़ा रेडी होके, ऐसा लग रहा है। कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लग रहा है। तो कलर जो है इस कपड़े का मुझे बहुत पसंद आया, लाइट पिंक कलर है इसका और बन के अच्छा लग रहा था। आप कमेंट्स में लाजमी बताइए कि आपको कैसा लगा है। और मामा ने बनाया था पाए मोरक्कन स्टाइल में, जो कि पाकिस्तानी स्टाइल से बहुत अलग है, तो मैंने सोचा ये भी रिकॉर्ड कर दूं। तो सबसे पहले मामा ने बॉइलिंग वाटर ऐड किया है और उबाल आने तक, सिर्फ उबाल आने तक जो है वो उसको पाए को उबालना है और ये पानी फेंक देना है। ये जो पानी ये फेंक देना है, उसके बाद उसमें लहसुन डालना है क्रश करके। तो मामा ने इसमें लहसुन डाला है और उसके अलावा जो है वो इसमें पेपरिका डाला है और जिंजर पाउडर डाला है या सौंठ जिसे कहते हैं। फिर टर्मरिक पाउडर या हल्दी डाली है। उसके अलावा ब्लैक पेपर और क्यूमिन पाउडर, ज़ीरा पाउडर डाला है। और उसके अलावा जो है इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर और नमक हस्बे जायका इसमें ऐड किया है। और इस तरह से जूलियन स्लाइस किए हुए प्याज शुरू में थोड़ा सा ऐड किया है, एंड में मज़ीद और प्याज डलेगा उसमें। और इसमें बॉइलिंग वाटर इतना इसमें भरा है कि ये जो पाए हैं ये पक जाए। और उसके अलावा जो है इसमें भीगे हुए चने भी डालें, इसमें सोक किए हुए चने उसमें ऐड करके और पका लिया है। पकाने के लिए छोड़ दिया। उसमें वेजिटेबल ऑयल और ऑलिव ऑयल दोनों इसमें ऐड किए हैं और बस कुकर बंद करके उसको पकाया है।
और थोड़ा सा इसमें धनिया और पार्सली भी डाला चॉप करके ना। तो जब वो गल गया तो एंड में मज़ीद प्याज और किशमिश डाला है ऊपर से, और थोड़ा सा इसमें सिनेमन पाउडर डाला है, और ये बन गया तैयार पाए मोरक्कन स्टाइल में। आपको देख के जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, क्योंकि इस तरह का जो है वो पाए इस तरह नहीं बनता पाकिस्तान में, लेकिन हमें तो बहुत पसंद है भाई, इस तरह खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।